जो विधान परिषद के जो चुनाव है, एमएलसी के जो चुनाव है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अकेले वो चुनाव लड़ना चाहिए कि एमएलसी के चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के सियासी गहमा गहमी जारी है। ऐसे में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और अकेले ही इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, पहले आप सुनिए। सर, बिहार में विधानसभा एमएलसी का चुनाव सर चला हुआ है। क्या आप एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशी देंगे क्या? जी बिल्कुल देंगे। इस बात की घोषणा बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी और बिहार प्रदेश की राज्य इकाई बिहार के अध्यक्ष हमारे राजू तिवारी जी द्वारा साझा तौर पर यह सुझाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा गया था कि आगामी जो विधान परिषद के जो चुनाव है, एमएलसी के जो चुनाव है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अकेले वो चुनाव लड़ना चाहिए। और उनके सुझाव पर सहमति देते हुए केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि एमएलसी के चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे और अधिकांश सीटों पर जहां पर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी मजबूत तरीके से जहां पर भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कई नामों पर चर्चा हो चुकी है, कई नाम तय कर लिए गए हैं। मुझे लगता है कि जब भी अधिसूचना आएगी, नोटिफिकेशन में विलंब का कारण मुझे नहीं पता, क्योंकि लंबे समय से अपेक्षित है कि अधिसूचना आनी चाहिए, पर जैसे ही ये अधिसूचना आएगी नाम साझा कर दिए जाएंगे। एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नाम की घोषणा कर दी है। आपके माध्यम से क्यों नहीं घोषणा की जा रही? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कई नामों के चयन कर लिया गया है। अधिसूचना का मुझे इंतजार है। एक बार औपचारिक तौर पर अधिसूचना आ जाए, उसके साथ ही साथ हम लोग नामों की घोषणा भी हम लोग करें। खगड़िया में किसे आप एमएलसी टिकट दे? देखिए, अगर मैं इस बात का जिक्र ही कर दूं तो ये तो घोषणा ही हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, साझा एक ही साथ कई सीटों पर या उन सीटों पर जिस पर हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे, एक ही साथ उसकी सर लालू जी को बार बार जेल भेजा जा रहा है, इस पर सर कुछ? बहरहाल देखिए, वो न्यायालय का निर्णय है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। न्यायालय के फैसले का हर देशवासी सम्मान करते हैं। आदरणीय लालू जी स्वयं सम्मान करते हैं न्यायालय के फैसले का। इससे पूर्व भी जितनी बार उनको सजा हुई, उन्होंने अपनी सजा काटी और नियम था, जब जब वो बेल ले पाए उन्होंने बेल लेने का काम किया। तो बहरहाल इस बार भी न्यायालय के द्वारा उनको दोषी करार दिया गया है। सज़ा कितनी होती है नहीं होती है, पर हाँ ज़रूर मैं इस बात को मानता हूँ, उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य, जिस तरीके से पिछले दिनों मेरी उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकातें हुई, उसमें भी मुझे एहसास हुआ कि धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है जितना होता था। तो चिराग पासवान का कहना है कि वो अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अधिसूचना जारी की जाती है, वो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर देंगे और इस चुनाव में वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।